अब लेकर चलते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी वाले पार्ट पर, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई को समझाने से पहले मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ऐसी मैंने कहीं देखा ये स्टोरी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक गाड़ी 4 व्हीलर जो कंप्लीटली लॉक है और ड्राइवर के आगे वाली जो सीट होती है, यानी ड्राइवर के बराबर वाली जो सीट होती है, सॉरी, उस पर कुछ केले रखे हुए हैं। गाड़ी पूरी तरह से लॉक है, अंदर कोई भी नहीं है। बाहर मंकी यानी बंदर आ जाते हैं बहुत सारे, और बाहर से वो क्या देख रहे होते हैं, शीशे से केले देख रहे होते हैं। मन करता है उनको लपक लें, कोशिश करने के बावजूद भी वो लपक नहीं पाते, यानी खा नहीं पाते, क्योंकि गाड़ी लॉक है। वो सिर्फ वो केले खा सकते हैं जो कि गाड़ी से बाहर है। यानी सीधा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई का मतलब वो हो गया, हम उससे चीजें खरीद सकते हैं जो पैसा मेरे जेब के पास है, यानी मेरी जेब में है, उससे तो मैं चीजें खरीद सकता हूं। लेकिन जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, जैसे एफडी कराकर, उससे मैं कोई भी कुछ भी नहीं खरीद सकता। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पैसा इस समय हम सब लोगों के पास, यानी मेरे कंट्री में रहने वाले लोगों के पास रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल। हेल्ड यानी रखा हुआ है, किस समय? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसी को बोलते हैं स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई। भाई इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं होती। ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, अब आप बोलोगे गवर्नमेंट के पास रखा हुआ पैसा क्यों इंक्लूड नहीं होता? अरे गवर्नमेंट के पास रखा हुआ लाखों करोड़ों, वो पैसा मेरा थोड़ी है, उससे मैं क्या खरीद सकता हूं। ऐसा पैसा जो बैंकिंग सिस्टम के पास रखा हुआ है, अरे बैंकों के पास कितना पैसा रखा हुआ है, वही वाली बात। गवर्नमेंट के पास और बैंकिंग सिस्टम के पास रखा हुआ मनी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये दोनों तो भाई मनी के क्या हैं? ये सप्लायर है, ये तो मनी को सप्लाई करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं ये तो मनी के प्रोड्यूसर हैं। तो इनके पास रखा हुआ मनी ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में। चलिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं और आप लोग बताइएगा कि ये है किस चीज की, यानी क्या ये डिनोट कर रही हैं। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है, इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं होती। ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास यानी बैंकिंग सिस्टम के पास रखा हो, या फिर गवर्नमेंट के पास रखा हो, ये इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उनके पास तो पता नहीं कितना पैसा रखा हुआ है। ये पैसा अगर मेरा होता तो बात ही क्या थी। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई मेरा कंटिन्यूटी में है, इसको भी हम लोग छोटे से पार्ट और बचाओ इसको देख लेते हैं। भाई हमारे इंडिया में M1, M2, M3 4 मनी मेजरमेंट है। 67 और 68 से पहले हमारे इंडिया में नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई फॉलो होता था, लेकिन 1977 से ये 4 मनी मेजरमेंट हमारे इंडिया में आए, जिसका नाम है M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग मेरे सिलेबस में, यानी हमारे सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ इतना है M1, जिसका फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। C कहते हैं हम लोग कैश को। आप लोगों के पास भी इस समय कुछ कैश रखा होगा। भाई कैश हमारा दो ही फॉर्म में होता है, कौन कौन से? या तो नोट्स होंगे या फिर आपके पास कॉइन्स होंगे। तो सी का मतलब तो समझ आ गया होगा, सी का मतलब होता है कैश, जो कि दो ही फॉर्म में होते हैं, पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स। डीडी क्या है? डीडी है डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसा कोई भी मनी जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, यानी जो मेरे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। ऑनलाइन परचेसिंग भी कर सकता हूं और एटीएम के थ्रू विड्रॉ भी कर सकता हूं। अभी हमने पिक्चर में देखा था ना, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन अदर डिपॉजिट्स यानी ओटी, अदर डिपॉजिट्स क्या होती है? आप इसको अगर बहुत अच्छे से समझेंगे समझ आ जाएगा। अगर आप इसकी फर्स्ट 3 या 4 वर्ड्स को अगर देखेंगे तो सब में कॉमन है, यानी ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स जो किसके पास है? आरबीआई के पास। लेकिन कौन जमा कर रहा है? 3 अलग अलग। कौन?
या तो इंडिया का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, वो भी इंडिया का हो चाहे इंटरनेशनल वाला हो, जैसे आईएमएफ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक। ऐसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं यही दोनों, या फॉरेन कंट्री की सेंट्रल बैंक या फॉरेन की गवर्नमेंट, यानी अदर किसी कंट्री की गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने इस समय श्रीलंका को कुछ रुपए दिए हुए हैं, या कहीं से मेरे लिए हमारे इंडिया के लिए कोई हेल्प आ रही है, ऐसा कोई भी मनी जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स। तो जैसा मैंने बताया भाई, सी का मतलब तो कैश होता है, जिसके अंदर आते हैं दो चीज, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, और डीडी कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स को, और अदर डिपॉजिट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, या तो इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। चलिए देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, सी कहते हैं कैश, दो ही फॉर्म में हो सकता है, कॉइन्स या फिर पेपर नोट्स। एक एडिशनल कॉन्सेप्ट में यहां बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई का तो नहीं है लेकिन जरूरी है भाई। हमारे इंडिया में ना एक कॉइनेज एक्ट बना हुआ है, ये बना 2011 में। अब बात ये आती है, ये एक्ट क्यों बनाया गया भाई? अगर हम बैंक में कॉइन लेकर जाए तो बैंक के एम्प्लॉय मना कर देते हैं, भाई हम कॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बैंक ही अगर कॉइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो पब्लिक कैसे कॉइन को एक्सेप्ट कर लेगी? इसमें क्या रखा गया, इसमें लिमिट सेट कर दिया गया, मैक्सिमम 1000 रुपीज के कॉइन a person can deposit in a day। एक दिन में कितने रुपए के कॉइन? 1000 रुपए के कॉइन को डिपॉजिट कर सकता है एक दिन में। अगर 1 रुपए का कॉइन है तो 1000 हो गए, 2 रुपए के कॉइन है तो फिर 500 कॉइन्स हो गए, क्योंकि 500 कॉइन्स मल्टीप्लाइड टू यानी 1000 रुपए। अल्टीमेटली कॉइन के रूप में 1000 रुपए डिपॉजिट कर सकता है, इसी को कॉइनेज एक्ट कहा जाता है। चलिए उसी वाले टॉपिक पर हम वापस आते हैं। सी का मतलब होता है हमारा कैश, जिसमें हमारे आते हैं क्या, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। डीडी कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जब चाहें डिपॉजिट कर विड्रॉ कर सकते हैं। अब अदर डिपॉजिट्स में मैंने 3 चीजें बोला था, याद रखिए भाई। ऐसा पैसा जो किसके पास डिपॉजिट किया जा रहा है, आरबीआई के पास। कौन कर रहा है? या तो कोई इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कौन, नाबार्ड, या फिर हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कौन, जैसे मैंने आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के नाम बताए थे आप लोगों को, या फिर फॉरेन कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का आरबीआई है ना, ऐसे हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, या फिर फॉरेन कंट्री की क्या, गवर्नमेंट। इसी को बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या सीखा और क्या अच्छा आप लोगों को लगा।